बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम री ओपनिंग ऑफ समर सेमेस्टर कोर्स सिलेक्शन, मतलब कि समर सेमेस्टर की जो कोर्स सिलेक्शन ओपन हुई है अगेन, इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, कौन से स्टूडेंट इसको रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते, इसकी फ़ीस कितनी होगी, इसका डिग्री पे जो इम्पैक्ट होगा वो कितना होगा, और डिग्री में अलग से लिखा तो नहीं जाएगा कि समर सेमेस्टर में इसने इनरोल किया था। ये जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं समर सेमेस्टर का जो है ना वो आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर दूं। बेसिकली जो हमारा नॉर्मल सेमेस्टर होता है वो कितना होता है, 6 मंथ का होता है, ठीक है। वो होता है 6 मंथ का, लेकिन ये जो हमारा समर सेमेस्टर है ना ये सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का है, ठीक है। और समर सेमेस्टर सिर्फ 2 कैटेगरीज़ के लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें एक तो अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में F ग्रेड है तो आप इनरोल कर सकते हो, या आप चाहते हो कि आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, जिसकी जो CGPA या ग्रेड आप कह रहे हो वो B- से नीचे हो, ठीक है। B- से नीचे अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेड है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। B+ वाले को भी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका इम्पैक्ट जो डिग्री पे मैं पहले ही बता देता हूँ कि नहीं पढ़ने वाला। बेसिकली आप अगर सब्जेक्ट इम्प्रूव करते हो ना तो उसका ये होता है कि वो डिग्री में ट्रांसक्रिप्ट में लिखा होता है कि इसने ये सब्जेक्ट इम्प्रूव किया था। लेकिन जो फेल वाला होता है ना, फेल वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है कि वो इस चीज़ को अवेल करें और जितने भी आपके फेलियर सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करें, ताकि जो एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगते हैं बाद में या बाद में बंदे जलील होते हैं तो उनसे बचा जा सके। तो इसमें आप कितने सब्जेक्ट रख सकते हो, सिर्फ मैं ये आपको पहले चीज़ बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने हमें बता दिया है कि जो है ना समर सेमेस्टर का जो अगस्त था, अगस्त 12 से स्टार्ट हो गया था समर सेमेस्टर नॉर्मल। लेकिन हमारा क्योंकि रिज़ल्ट ही 20 अगस्त को आया था, इसलिए कोर्स सिलेक्शन पहले ही बंद हो चुकी थी और बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने ईमेल्स किए हैं कि हमें समर सेमेस्टर में इनरोल होने का ऑप्शन दिया जाए। तो अगेन ये ऑप्शन दिया गया उन स्टूडेंट्स को, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें यह कि हम अभी जो है ना वो कोर्स सिलेक्शन कब चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास 29 अगस्त से 31 तक, ठीक है। 31 तक टाइम है, उस टाइम तक हमने कोर्स सिलेक्शन करनी है, ठीक है। और कितने कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ हमें और बता दी है कि जितने भी न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे उनकी जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ रह गई हैं, क्योंकि जो समर सेमेस्टर था देखें वो स्टार्ट हो गया था 12 अगस्त से, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके दो दो क्विज़ हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके अभी रहते हैं, ठीक है, जिनकी अभी ही डेट होगी, ठीक है। और कुछ की असाइनमेंट भी एक एक हो चुकी है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका फेल सब्जेक्ट है तो आपने उसको रखना है और लाजमी रख के उसको आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि यार उसके पहले GDBs और वो रह गई, इतना काम नहीं रहा, अभी काफ़ी काम है जो रहता है, जो होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो इनरोल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा कोर्सेज आप इनरोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि समर सेमेस्टर के अंदर मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले ये बता दूं कि इसका मिड कब होगा, ठीक है। समर सेमेस्टर बेसिकली स्टार्ट हो गया था अगस्त 12 से, ठीक है। अब ये ओपन अगेन हुआ है, आज आप कह लो कि ओपन हुआ है अगेन, ठीक है। अब इसका जो मिड होगा वो कब होगा, वो होगा सितंबर 10 को, ठीक है। 10 और 11 को इसका मिड होगा, लगातार 2 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो फाइनल, मतलब कि उस टाइम इसका स्टार्ट हुआ तो 2-3 दिन के अंदर आपके पेपर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका फाइनल होगा जनाब, ठीक है। फाइनल होगा 8 और 7 और 8 अक्टूबर को होगा, और रिज़ल्ट जो है ना वो अक्टूबर 11 में आ जाएगा। और अक्टूबर जो है ना, अक्टूबर के फर्स्ट में जो दूसरा नॉर्मल हमारा सेमेस्टर होता है 6 मंथ वाला, वो स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी और आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो। ये टेंशन नहीं लेनी कि आपने इसमें इनरोल किया तो उसमें आप इनरोल ही नहीं कर सकोगे, इस तरह की कोई टेंशन नहीं है। आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो, उसमें भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। आपको डेट भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी, बट ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है कि जिन स्टूडेंट के F ग्रेड आए वो इस चीज़ से लाजमी अवेल करें, ठीक है। बेनिफिट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, आपने सिंपल आ जाना है अपनी कोर्स सिलेक्शन में, ठीक है। जैसे ही आप कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आपको जो आपके कोर्सेज़ होंगे, जो एलिजिबल कोर्सेज़ होंगे, जो समर सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हैं वो आपको शो होंगे, जो एलिजिबल ही नहीं है वो आपको शो नहीं होंगे, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे मेरी पूरी डिग्री के अंदर मेरे पास एक सब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो इम्प्रूव करने के काबिल है, यानी कि जिसका ग्रेड जो है ना -B से नीचे है। ये 1 सब्जेक्ट है मेरे पूरे 8 सेमेस्टर के अंदर। तो इसमें क्या है कि इसको अगर मैं यहाँ से एक्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं करना तो आप सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। आपने बेसिकली आपके जो F ग्रेड है, कोशिश करनी कि जो F ग्रेड है ना उन पे आपने फोकस करना है। यहाँ पे मैं आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि जो आपके F है सबसे पहले तो आपने उनको ख़त्म करना है, ठीक है।
जब आप एफ़ ग्रेड अभी इसमें ख़त्म कर लोगे ना, नेक्स्ट सेमेस्टर जब आएगा, जैसे ही हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होना है, उसमें आपने जो पिछले सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे आपका दूसरा तीसरा चौथा सेमेस्टर है, आपने पिछले सब्जेक्ट में कम ग्रेड्स आए उनको आपने इम्प्रूव बिल्कुल नहीं करना। इम्प्रूव करने के मैं हक़ में नहीं हूँ। एक तो वो डिग्री में भी लिखा होता है ट्रांसक्रिप्ट में कि इम्प्रूव हुआ है सब्जेक्ट, दूसरा ये होता है कि आप उस पे एम अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे होते हो बेसिकली। उसके अलावा भी काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे आप अपनी एनर्जी लगा के अच्छा सीजीपीए जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक दो सब्जेक्ट इंप्रूव करने से सीजीपीए इंप्रूव नहीं होता, ठीक है। सिर्फ 0.01 का आप कह सकते हो कि फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता, वो भी अगर अच्छे मार्क्स आ जाएँ तो, ठीक है। अब जो एफ़ सब्जेक्ट है वो आपने चूज़ कर लेना है। एफ़ सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद सिंपल आपने नीचे आना है और सेव सिलेक्शन पर क्लिक करना है, आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है? सिंपल इतना काम करना है। और इसकी फ़ीस कितनी होगी? बेसिकली फ़ीस इसकी क्रेडिट आवर्स के हिसाब से होती है। आपका जो एक क्रेडिट आवर होगा, अब देखें आपका एक सब्जेक्ट है उसके 3 क्रेडिट आवर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्रेडिट आवर लिखे हुए, तो एक क्रेडिट आवर की जो फ़ीस होती है वो होती है ऑलमोस्ट 900 आई थिंक 35 इस दफ़ा इन्होंने कर दी है, ठीक है। ये पर क्रेडिट आवर की फ़ीस है, ठीक है। इसको आप ज़रा दे लें आपके क्रेडिट आवर से। और इसके अलावा इन्होंने समर सेमेस्टर की कोई फ़ीस भी रखी होगी, कोई 1000 या इस तरह से कुछ, ठीक है। तो यही फ़ीस होगी, कोई एक्स्ट्रा आपकी फुल सेमेस्टर की फ़ीस नहीं होगी, लाइक जैसे हाई लेवल की फ़ीस होती है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको इसका आई थिंक इन्होंने बताए हुए होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर यहाँ पे ओपन होते हैं, नहीं ये नहीं ओपन हो रहा, अच्छा ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपने करनी है, होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, आपने चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना है, और इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोज़ इस तरह की जो है ना वो बता दूँगा आप लोग। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।